अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे सामईन इकराम, क्या सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ना ज़रूरी है? क्या जहरी नमाज में या सिर्री नमाज में पढ़ना ज़रूरी है? मसला क्या है? सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे जहरी नमाज हो चाहे सिर्री नमाज हो। आप जमात के साथ पढ़ते हो या आप अकेले नमाज पढ़ते हो, चाहे आप इमाम के पीछे पढ़ते हो या आप इमाम बनकर पढ़ते हो, यानी हर हालत में, हर नमाज में, चाहे फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफिल नमाज हो, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। इसकी दलील सही बुखारी की किताब में हदीस मौजूद है। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिरात बोझल हो गई, मुश्किल हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिरात सही से नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही नमाज से फारिग हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअल्लकुम तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम, शायद कि तुम अपने इमाम के पीछे खिरात कर रहे हो। तो सहाबा ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ भी हम खिरात कर रहे हैं। हाँ, खिरात का मतलब सूरह फातिहा के अलावा जो सूरतें इमाम पढ़ता है उसका मतलब है खिरात। खिरात का मतलब सूरह फातिहा नहीं है। उसकी दलील क्या है? फला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा को फरमाते हैं, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह फातिहा के अलावा खिरात मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमाते हैं कि फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी नमाज ही नहीं हुई, उसकी नमाज ही नहीं है जिसने नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ा हो। तो आपके लिए, आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। आप अकेले नमाज पढ़ते हो, सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। आप जहरी नमाज में शरीक हो, आप सिर्री नमाज में शरीक हो, सुन्नत नफिल हर नमाज में आपको सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए कि लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं है जिसने सूरह फातिहा नमाज में पढ़ा ही नहीं। इमाम के पीछे अब सूरह फातिहा किस तरीके से पढ़े? जब इमाम पहली आयत पढ़ता हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मुक्तदी को भी चाहिए कि एक आयत पढ़े। इस तरीके से इमाम के साथ चले, इमाम पढ़ने के बाद मुक्तदी पढ़े। तो इस तरीके, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। फॉर मोर इस्लामिक वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।